और डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब साथियों। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम जानेंगे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और जो इंडक्टेंस होते हैं उनके जो डायग्राम होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उन सर्किटों को कैसे सोल्व करते हैं। साथियों अक्सर आपने देखा होगा जो सर्किट होते हैं उनको सोल्व करने की आपको काफ़ी दिक्कतें आती होगी। आप उसमें फॉर्मूला लगाते होंगे, फिर भी अगर छोटी सी गलती हो जाती है तो पूरा जो सवाल होता है न्यूमेरिकल्स आपका गलत हो जाता है। तो साथियों आज अपन कुछ ट्रिक्स देखेंगे जिनके सहायता से आप विद इन 10 से 15 सेकेंड में जो है देखते हैं उसका आंसर निकाल पाओगे। तो साथियों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI जॉब। निम्न परिपथ में बिंदु ए व बिंदु बी के मध्य प्रतिरोध क्या होगा। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस सर्किट में जो ए पॉइंट है वो यहाँ पर है, ठीक है, और जो बी पॉइंट है वो यहाँ पर है। अब इन्होंने पूछा है कि ए और बी के मध्य जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा। अब साथियों आपको पता है यहाँ से यहाँ तक जो है एक सीरीज बनी हुई है, लेकिन इसी सीरीज के बीच में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, समानांतर में ये क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है साथियों, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। आप विद इन 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल दोगे जब आप समझ जाओगे। तो कैसे करना है आपको पता है, ये सीरीज में लगा हुआ है 5 ओम और यहाँ पर 10 ओम लगा हुआ है सीरीज में। तो 10 और 5 कितने हो गए आपके 15, यानी कि सीरीज में जो है 15 अपने पास हो गया। तो अब आपको देखना है कि 15 तो आपका आंसर में आना ही आना है, क्योंकि 15 तो आपका सीरीज में लगा हुआ है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका भी कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा। वो किससे आएगा, 3 से तो कम ही आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस में साथियों क्या होता है कि जितना मान का रेजिस्टेंस होता है, सबसे कम मान का जो रेजिस्टेंस होगा उससे कम की वैल्यू का ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जितने कम मान का रेजिस्टेंस होगा उससे कम मान का ही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें और सीरीज में क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा उसका आंसर होगा। तो यहाँ 10 है तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, आप पहले देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस का सूत्र होता है वो क्या होता है, R1 + R2 + R3। और अगर आपको पैरेलल का सूत्र देखना है तो 1/R1 + 1/R2। ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो पहले आपको सीरीज का सूत्र लगाना है। 5 ओम आपके पास है, ठीक है, उसके बाद में 10 ओम है, हो गया। अब आपको क्या करना है, ये हो गया, ये कितना हो गया। अब आप ऑप्शन देखिए कि 15 तो आपका आंसर आना ही आना है, तो आपका 2 तो हो नहीं सकता, ये भी कट हो गया, और 7 भी आपका कट हो गया, 1 भी आपका कट हो गया। अब आपको इसको सोल्व करना ही नहीं है, क्योंकि आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, 16 ही होने वाला है, क्योंकि 15 तो आपका होना ही होना है। और जब इसको सोल्व करोगे तो इसका भी आंसर आएगा। तो वो कितना हो गया आपका, यहाँ पे आएगा आपका 1, तो कितना हो गया, 16 ओम आपका राइट आंसर होगा। अब साथियों बात करें कि इसको सोल्व कैसे करना है। जब भी पैरेलल में, ध्यान से सुनना, कि जब भी पैरेलल में समान मान के रेजिस्टेंस हो, ठीक है, तो आपको लिख देना है कि कौन सा ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का है। जब समान मान के हो तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, यही ट्रिक लगानी है, तुरंत आपका आंसर आएगा। कैसे कि कितने ओम का है, 3 ओम का है, और कितने रेजिस्टेंस है, तो 1 2 3। समझ में आया कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 3 है, ठीक है, और कितने रेजिस्टेंस है कि बोले 1 2 और 3 है। ये देखो एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो आपका कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पे क्या लिख देना, 3। तो आपको 3 में 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1। तो ये आपका एक राइट आंसर हो गया। तो 10 और 5 15 और 1 16। ठीक है, कोई दिक्कत। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 कैपेसिटर जिनकी प्रत्येक की धारिता 8 माइक्रोफेरेड है, समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य कैपेसिटेंस क्या होगा। अब साथियों आप यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो कैपेसिटर होते हैं उसका जो श्रेणी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/C 1/C2, और जो आपका पैरेलल का होता है उसमें होता है C1 + C2। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल रेजिस्टेंस के अपोजिट। जो रेजिस्टेंस में सीरीज में लगेगा वो क्या लगेगा आपका, समानांतर में कैपेसिटर में लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या देखना है आपको कि 2 कैपेसिटर है, क्या है, 2 कैपेसिटर है। ठीक है, अब साथियों यहाँ पर क्या है, धारिता भी आपकी क्या है, समान है, 8 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, कितनी है, 8 माइक्रोफेरेड। समांतर क्रम में जुड़े हुए, तो समांतर क्रम में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन, यहाँ पे सीरीज वाला लगाएंगे, C1 + C2। ठीक है, तो कितने माइक्रोफेरेड है, 8 माइक्रोफेरेड है, और कितने रेजिस्टेंस आपके, 2 है। देखो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे इसको गुणा करना है। ठीक है, C × N इसका फॉर्मूला है कि अगर समान मान के हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 आपका राइट आंसर आने वाला है। देखते ही आपको आंसर देना है, या फिर आपको ऐसे चक्कर में नहीं पढ़ना है। कितना है, C1 कितना है आपका, 8 माइक्रोफेरेड है, और C2 कितना है, 8, तो कितना हो गया, 16। वैसे अगर यहाँ पर 3 होते कैपेसिटर तो यहाँ पर कितना लगा देते आप, +8 और कर देते तो 24 हो जाता। ठीक है, तो ये सिंपल आपको देखना है कि कितने 8 है, समांतर में लगे हो तो जुड़ जाएगा, 8
8 8 16 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आप तुरंत जो है यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में ए तथा बी के बीच कुल प्रतिरोध क्या होगा। साथियों अब यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ पर आपको तुरंत इस प्रकार का आपको देखेंगे तो तुरंत आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि यार इसको सोल्व कैसे करना है। आप इसमें 1/R1 1/R2 R1 + R2 ऐसे सूत्र लगाने पे तुल जाएंगे। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको देखना है कि पॉइंट ये यहाँ पर है और पॉइंट 2 यहाँ पर है। जब पॉइंट 2 से धारा स्टार्ट होगी तो यहाँ आएगी और यहाँ से इधर चली जाएगी और इधर चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ से जब यहाँ जाएगी तो यहाँ से यहाँ निकल जाएगी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर शॉर्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ से ये शंट लगा दिया इस पे, यानी कि 2 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस शंट लगा दिया है। तो आपको इसको कैसे सोल्व करना है, जब भी ऐसे दिखाई देवे कि जब ए और बी के बीच में कोई शंट लग जाए तो आप समझ जाना कि उसका आंसर जो शंट लगा हुआ है उससे कम ही होगा। तो यहाँ पर इसको लगाते हैं कि इससे कम, 2 से कम क्या होगा, तो 2 से ज़्यादा 4 है तो ये भी नहीं हो पाएगा, 2 से ज़्यादा 3 है तो ये भी नहीं हो पाएगा, और यहाँ पर 2 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 2 ओम। यहाँ पे होगा आपका राइट आंसर 1 ओम। ठीक है, क्योंकि इसको अगर आप सोल्व करोगे तो इसका 2 से कम ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आपका आएगा 1 ओम। तो आप अपने एग्जाम में जो है ऑप्शन को देख के भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए, निम्न परिपथ में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब आपको इस प्रकार से जब आपको क्वेश्चन दिखता है तो आप होपलेस हो जाते हैं और उस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। साथियों इसमें आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है R/2। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, R/हेनरी यहाँ पर रखना होगा, तो 1 हेनरी बराबर 2, तो 0.5 आपका यहाँ पर आंसर आने वाला है। सिंपली इस प्रकार से क्वेश्चन दिखते हैं आपको कि बड़े होंगे, लेकिन ऐसे नहीं होते। और अगला क्वेश्चन है, 5 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किसमें लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में। अब साथों यहाँ पर देखने वाली बात है कि कैपेसिटर है, क्या है, सी बोले कैपेसिटर श्रेणी में है, तो यहाँ पर समानांतर में आपका सूत्र लगेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जब समानांतर के हो, मैंने क्या बताया था कि जब समानांतर के हो, पैरेलल के हो, तो उसमें आपको कितने रेजिस्टेंस है, ये कैसे जुड़े हुए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, 4 और 5, ये इस तरीके से आपके कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं है, श्रेणी में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इनको फॉर्मूला कैसे लगाना है, पैरेलल का लगाना है। सभी समानांतर में 5 है, तो 5 माइक्रोफेरेड के कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5 है, ये आपका 16 आ गया। लगाना समानांतर का है, श्रेणी का फॉर्मूला है, तो कैपेसिटर में श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है वह इस प्रकार से होता है, 1/C 1/C2। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब समान मान के हो, जैसे 5 माइक्रोफेरेड के 10 माइक्रोफेरेड के 5 लगे हो, है ना, 15 माइक्रोफेरेड के 10 लगे हो, 15 माइक्रोफेरेड के 5 लगे हो, तो उसमें आपको सिंपली यही लगाना है कि कितने माइक्रोफेरेड के हैं, 5 के हैं, और कितने लगे हुए हैं कि बोले 5 लगे हुए हैं, तो 5 के भाग दे दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे। साथियों जब भी आपको त्रिभुज के रूप में इस प्रकार से दिखाई दे तो आपको क्या करना है, तब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना। क्योंकि ये क्या लगी हुई है, देखो सीरीज में लगी हुई है, यहाँ से आपका धारा आई और यहाँ तक आ गई, तो ये क्या लगी हुई है, सीरीज में, तो ये क्या कितनी हो गई, 18 हो गई। तो 18 आपको गुणा करना है किससे, इस वाली से करना है, तो कितना हो गया, 9 बटा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया, 18, नीचे कर देंगे प्लस और लिख देंगे 9। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, ऊपर कितना हो गया, 162 डिवाइडेड बाई 7, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। बिल्कुल सिंपल, ऊपर गुणा कर देना है दोनों को जोड़ के और नीचे दोनों को जोड़ के इसी संख्या में जोड़ देना है, तो आपका राइट आंसर आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में स्रोत से 3 प्रतिरोध कैसे जुड़े हुए हैं। साथियों इसमें दिखाई दे रखा है कि ये जो रेजिस्टेंस है कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनको अपन अगर सोल्व करें तो सोल्व करके आप देखेंगे कि हाँ वाकई में इनका ये दिखने में टिपिकल लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अगर मैं कहूँ कि ये ऐसे जुड़े हुए हैं तो आप क्या कहेंगे, ये देखो, क्योंकि साथियों देखिए इसका जो पॉइंट जा रहा है वो यहाँ जा रहा है ए पे और यहाँ जा रहा है बी और सी पे,
ये देखो यहाँ पर बी और सी पे, यानी कि 1 2 3 3 पॉइंट इधर है तीनों इसके, और 1 2 पॉइंट यहाँ आ गए, और ये एक लास्ट का पॉइंट यहाँ जुड़ गया एक तीसरा। इस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं। तो इनको आप देखकर क्या कह सकते हैं कि ये किस में लगे हुए हैं आपके, तो ये वो लगे हुए आपके समानांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्रानुसार संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो विद इन सेकेंड में कैसे सोल्व करोगे आप कि आप क्या देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं, 6 तो आपका होना ही होना है, और आपका 3 ओम के कितने रेजिस्टेंस है, आपको क्या करना है, 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाई 1, तो एक राइट आंसर कितना होगा आपका 7। टाइम लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। ये 6 से ज़्यादा आपका राइट आंसर आएगा तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, राइट आंसर ये आ जाएगा, कुछ सोल्व करना ही नहीं है। विद इन 2 सेकेंड में आपका आंसर आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 प्रतिरोध R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में जुड़ने पर क्या होगा। जुड़ने पर 4.5 ओम होते हैं तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही बैठेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 3 और 6 श्रेणी में जुड़ने में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। 9 और 3 12 हो गए, ये भी आपका 4.5 नहीं हो रहा। 3 और 1.5 ये हो गए 4.5, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी में संयोजित 2 संधारित्र C1 तथा C2 की कुल धारिता क्या होगी। किसमें संयोजित दोस्तों, श्रेणी में, और समानांतर क्रम में। तो यहाँ पर क्या होगा, श्रेणी में समानांतर में हमने क्या बताया था, श्रेणी में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, समानांतर का लगेगा, 1/C2 प्लस 1/C1 है ना, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या होता है, जो आपका सबसे कम मान का होगा उसका भी कम आंसर आएगा। ठीक है, तो अल्पतम से कम आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, अगर मान लो ये C1 वाला है 4 और C2 है 6, तो इससे कम ही आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि अल्पतम से कम। किस परिपथ में प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अभी आपको यहाँ पर देखना है कौन सा रेजिस्टेंस आपको श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं श्रेणी में एक तरीके से सीरीज बनता है, ये देखो। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ए। साथियों, आज हमने जो रेजिस्टेंस की शॉर्ट ट्रिक देखी है, ऐसे ही क्वेश्चंस दोस्तों इसका पार्ट बी लाएंगे, जिसमें और भी क्वेश्चंस के ऊपर अपन यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो आप जुड़े रहेगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.